तो सब लोग गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं, लेकिन एक और मेटल है जो क्वाइटली दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज को पावर दे रहा है, वो है सिल्वर। तो सवाल ये है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा शाइन करने वाला है फ्यूचर में। आज बात करते हैं सिल्वर के बारे में, जो हाल फिलहाल में काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सिल्वर लास्ट के हफ्ते में 2 लाख के आसपास तक जा चुका है। तो इतनी बड़ी सिल्वर में रैली के पीछे क्या रीजन है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से सिल्वर में इतनी डिमांड हमको देखने को मिली है और सिल्वर का प्राइस इतना ऊपर जा रहा है, तो वो है ग्रीन क्लीन एनर्जी, जिसमें आता है हमारा ईवी व्हीकल्स, जिसमें 2 गुना सिल्वर यूज होता है ट्रेडिशनल व्हीकल्स के मुकाबले। और आता है हमारा 5G एक्सपेंशन, एंड उसके बाद हमारा सोलर पैनल, जिसमें सबसे ज्यादा हमको सिल्वर की डिमांड देखने को मिली है, जो कि 2016 से लेकर 2025 तक 140% की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है सोलर पैनल्स में। तो अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, जिसमें आता है हमारा ETF। तो ETF क्या है? ETF एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। तो ETF में हमको कुछ सालों में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, कैश का इनफ्लो काफी ज्यादा हुआ है उसके अंदर, जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस भी ऊपर गया है। और अगर बात करें सिल्वर ने कितना परसेंट दिया है, तो एक साल के अंदर अंदर 102% का रिटर्न अभी तक दे चुका है सिल्वर। तो जिसकी वजह से सिल्वर की भी डिमांड बढ़ रही है, लोग अपना पैसा सिल्वर के ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है कि डॉलर डिक्लाइन हो रहा है कुछ टाइम से, तो जिसकी वजह से सिल्वर में हमको डिमांड देखने को मिल रही है। लोग अपना पैसा सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से सिल्वर में भी हमको डिमांड देखने को मिल रही है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट में सिल्वर की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? सिल्वर माइंस माइंस में से सिल्वर का आउटपुट कम देखने को मिला है कुछ सालों के अंदर अंदर, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है और डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो ये भी एक रीजन है सिल्वर के प्राइस को ऊपर जाने का। एंड फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन। जैसा कि आपको पता है कि हर तरफ युद्ध वगैरह चल रहा है, तो जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि लोग अपना पैसा रिस्की जगह पे इन्वेस्ट ना करके सेफ जगह पे इन्वेस्ट करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर ETFs हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। तो उस जगह पे जाके इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन है कि हमारे सिल्वर में हमको प्राइस में तेजी देखने को मिली है। तो एक और पॉइंट है हमारा जिसकी वजह से सिल्वर में तेजी देखने को मिली है, वो है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, जो कि हमारा अभी 80 के आसपास चल रहा है, जो कि होना चाहिए लगभग 60 के आसपास। तो ये दिखाता है हमको कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर कितना अंडर वैल्यूड है, जो कि अभी 80 के आसपास चल रहा है, जबकि हिस्टोरिकल अगर वैल्यू देखा जाए तो वो 60 के अराउंड होना चाहिए। अगर गोल्ड से अगर हम सिल्वर को कंपेयर करते हैं, तो ये जो हमको तेजी देखने को मिली है वो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो करेक्शन की वजह से भी हो सकती है, कि करेक्शन में आ रहा है। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का मतलब ये है कि 1 आउंस गोल्ड खरीदने में कितने आउंस गोल्ड लगता है, तो वो अभी भी ज्यादा है। 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए भी काफी आउंस सिल्वर लगता है अभी भी, जिसकी वजह से सिल्वर अभी भी अंडर वैल्यूड में है और गोल्ड काफी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से सिल्वर की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। सिल्वर में एक पोटेंशियल था जिसकी वजह से सिल्वर काफी रुका पड़ा था, वो इन कुछ सालों में उस पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो अभी हम आगे वीडियो में उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि यहाँ से ऊपर कितना जा सकता है और अगर यहाँ से गिरेगा तो कितना गिर सकता है। तो हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर में कौन सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है कि आगे और ग्रो करने के लिए, यहाँ से कितनी रैली और हमको इसमें देखने को मिल सकती है। हम इस टॉपिक पे फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं, गोल्ड और सिल्वर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टर डिमांड की, कि गोल्ड और सिल्वर में कितना इन्वेस्टर डिमांड है। तो गाइस गोल्ड की टोटल सप्लाई में 80 से लेकर 85% तक का जो डिमांड आता है वो आता है हमारा इन्वेस्टर डिमांड से। और उसमें से अगर हम 80 से लेकर 85% को डाइवर्सिफाई करें, तो 40 से लेकर 45% तक का जो डिमांड आता है वो आता है हमारा ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट से। ये किस कंट्री से आता है? ये आता है इंडिया, चाइना और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। एंड उसके बाद 25 से लेकर 30% तक का जो डिमांड आता है वो आता है हमारा बार एंड कॉइन्स से। उसके बाद कुछ परसेंटेज का जो डिमांड होता है वो होता है हमारा ETF एंड सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व होता है उसकी तरफ से। ये है हमारा 80 से लेकर 85% तक का डिमांड। गोल्ड में जो बाकी का 10 से लेकर 15% तक का डिमांड आता है वो आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड से, जिसमें आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेडिकल यूजेस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और सर्किट्स, सेक्टर्स, ये सबसे आ जाता है। तो अभी बात करते हैं हम सिल्वर के बारे में। सिल्वर की जो टोटल सप्लाई है वो उसमें से 45 से लेकर 50% तक का जो डिमांड आता है वो आता है हमारा इन्वेस्टर डिमांड से, जिसमें आता है हमारा कॉइन्स, बार्स एंड ETFs और सेंट्रल बैंक जितना भी अपना रिजर्व रखती है, तो वो हमारा इन्वेस्टर डिमांड में आ जाता है, जो कि हमारा 45 से लेके 50% तक। तो बाकी का जितना भी बचा हुआ परसेंटेज है 50 से लेके 55% तक का, वो आता है हमारा इंडस्ट्रियल यूज में। हाँ, सिल्वर की ज्यादा डिमांड है इन कंपैरिजन टू गोल्ड इंडस्ट्रियल यूज। 50 से लेके 55% तक का जो डिमांड आता है वो इंडस्ट्रियल डिमांड से आता है। सिल्वर जो है वो हैवीली यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि EV व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, 5G एक्सपेंशन हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, मेडिकल टूल्स हो गया, तो इन सब में सबसे ज्यादा सिल्वर का यूज किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि EV व्हीकल्स लास्ट के कुछ सालों में 5-10 सालों के अंदर अंदर बहुत ज्यादा डिमांड में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से सिल्वर में हमको डिमांड ज्यादा देखने को मिली है। पहले क्या होता था कि पहले इतना ज्यादा डिमांड था नहीं, जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता था। लेकिन जब से EV व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री चालू हुआ है, उसकी वजह से सिल्वर में भी काफी इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला है। ये ग्रीन क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट जो है वो उसकी वजह से ये चीजें हो रही है सिल्वर की डिमांड में। तो अभी मेरे पास कुछ डाटा है टोटल सप्लाई का गोल्ड से रिलेटेड और सिल्वर से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2023 में
टोटल गोल्ड सप्लाई जो थी वो 4,899 टन थी और 2024 में 4,974 टन, जो कि 1% से ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। जो ज्वेलरी की डिमांड है वो 11% से घटी है, जो कि हमारा 1877 टन। 12 साल में सबसे ज्यादा रिसाइकल्ड गोल्ड सप्लाई हिट की है, जो कि हमारा 1369 टन। धीरे धीरे गोल्ड की सप्लाई भी बढ़ रही है। गोल्ड की डिमांड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें गोल्ड की जो डिमांड है वो काफी हाई है। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट के कुछ महीनों में गोल्ड ने काफी अच्छी रैली दी है और काफी ऑल टाइम हाई लगाया है एंड काफी अच्छी खासी वोलेटिलिटी भी दिखाई है मार्केट में। तो यहाँ से गोल्ड में और ज्यादा एक्सपेक्ट करना एक और रैली का तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अभी बात कर लेते हैं सिल्वर के थोड़े फंडामेंटल के बारे में। सिल्वर की सप्लाई क्या कहती है, तो ये डाटा है हमारे पास सिल्वर इंस्टीट्यूट से। तो अभी हम बात करते हैं टोटल सप्लाई ऑफ सिल्वर। तो 2021 के बाद जो सिल्वर में डिमांड बढ़ी है वो काफी तेजी से बढ़ी है। तो 2024 में सिल्वर का जो टोटल डिमांड था, इंडस्ट्रियल डिमांड, तो वो था 680.5 मिलियन आउंसेस। तो 2021 के बाद सिल्वर में काफी तेजी से हमको डिमांड देखने को मिली है। तो 2024 में इंडस्ट्रियल डिमांड ने सिल्वर की काफी रिकॉर्ड भी सेट किया था, जो कि हमारा 680.5 मिलियन आउंसेस। तो टोटल डिमांड जो था वो हमारा इतना था। एंड 2025 में जो टोटल इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपेक्टेड है वो है हमारा 1148 मिलियन आउंसेस, जो कि अपने आप में ही काफी अच्छी ग्रोथ है सिल्वर की एंड जिसकी वजह से सिल्वर में अभी भी काफी पोटेंशियल है। सो एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल डिमांड जो है 2025 में वो एक्सपेक्टेड है 1148, जो कि मैंने आपको बताया अभी। लेकिन जो टोटल सप्लाई है वो है हमारी 1030। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिल्वर के रेट बढ़ेंगे ही। तो सिल्वर के रेट्स बढ़ेंगे तो सिल्वर के रेट्स के साथ साथ ईटीएफ भी बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सप्लाई कम है सिल्वर की मार्केट के अंदर। सो ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स के बारे में बात, तो गोल्ड काफी अभी एक्सपेंसिव है। तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो इतना ज्यादा रैली देने वाला है नहीं यहाँ से। लेकिन अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में एक छोटे मोटे करेक्शन के बाद एक अच्छी रैली अभी भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है सिल्वर की इन कंपैरिजन टू गोल्ड। सो अब बात करते हैं सिल्वर के टेक्निकल्स के बारे में। तो सिल्वर ने जो सबसे पहले हाई लगाया था वो लगाया था 1980 में। सो 1980 के सिल्वर की रैली का रीजन था दो भाई जो कि बिलियनर थे। तो वो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर करना चाहते थे सिल्वर का, फ्यूचर और फिजिकल फॉर्म में भी। उसकी वजह से ये रैली देखने को मिली थी। और दूसरा रीजन था कि डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से $50 पर आउंस तक सिल्वर का प्राइस पहुंच गया था। बाकी उसके बाद क्रैश आया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ला दिए थे, जिसकी वजह से लोग परचेज नहीं कर सकते थे या लोन नहीं ले सकते थे फ्यूचर्स खरीदने के लिए। एंड उसके बाद जो दूसरा रैली आता है वो आता है 2011 में सिल्वर में, जो कि $50 तक फिर वापस से पहुंचता है। एंड जैसा कि अगर आप देखते हो तो $50 पे पहले से ही एक रेजिस्टेंस था, जिसने पिछली बार 1980 में अपना हाई लगाया था। तो इस बार जब वो जाता है वहां तक, तो उसके बाद उसी जोन से हमको वापस से गिरावट देखने को मिलती है। एंड 2011 की रैली का जो रीजन था वो था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन। एंड उसकी वजह से सिल्वर में हमको काफी ज्यादा रैली देखने को मिली। एंड उसके बाद फिर से गिरावट आती है एंड कुछ सालों बाद फिर से सिल्वर में रैली स्टार्ट होती है 14 आउंस से। एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद एक सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद वापस से रिटेस्ट करके ये ऊपर गया $50, जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था वहां से वापस से नीचे की तरफ आता है, वहां पर जाकर वापस से नीचे की तरफ आता है एंड उसी सपोर्ट पे जाके फिर सस्टेन करता है। एंड वहां से फिर एक रैली स्टार्ट होती है कुछ टाइम के कंसोलिडेशन के बाद, जिस लेवल पर था सिल्वर 2011 में और 1980 में, तो उस लेवल पर वापस से आ चुका है। लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं हुआ है 2011 और 1980 की तरह, क्योंकि पहले का रीजन क्या था, ग्लोबल क्राइसिस और इन्फ्लेशन की वजह से या फिर एक मैनिपुलेशन की वजह से एक रैली हमको देखने को मिली थी सिल्वर में। लेकिन इस बार जो सिल्वर में रैली आई है वो एक डिमांड की वजह से आई है, जिसकी वजह से सिल्वर में काफी तेजी हमको देखने को मिली है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो जो कि $50 पर आउंस है, उसको ब्रेकआउट दे दिया है और उसके बाद ऊपर सस्टेन भी कर रहा है उस लेवल के। एंड हो सकता है कि यहाँ से एक हमको छोटा मोटा गिरावट देखने को मिले, छोटा मोटा एक क्रैश आए या छोटा मोटा एक करेक्शन देखने को मिले, यहाँ तक के लिए रिटेस्ट करता है। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सस्टेन कर रहा है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर $50 पर आउंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है प्राइस। उसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, उसके बाद नीचे आए एंड फिर उसके बाद ऊपर निकले। तो यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रीवियस लेवल्स को ब्रेकआउट दे दिया है और उसके बाद ऊपर सस्टेन भी कर। बाकी ये मंथली कैंडल का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे अभी 13 दिन बाकी है। तो 13 दिन में हो सकता है कि यहाँ से वापस से हमको क्रैश एक बार देखने को मिल जाए। लेकिन हालांकि यह ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है सिल्वर में, काफी ऊपर तक का टारगेट हमको देखने को मिलेगा इसमें। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इस लेवल तक आएगा वापस से, या इस लेवल तक आएगा, उसके बाद वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से ऊपर की तरफ निकल सकता है। यहाँ से बाई चांस अगर कोई क्रैश आता भी है $35 पर आउंस की तरफ तक जा सकता है। बाकी उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि डिमांड काफी है और सप्लाई कम है मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए ऑलरेडी मार्केट में क्या चल रहा है सिल्वर का, तो उसकी वजह से डिमांड काफी है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगा इस स्टॉक मार्केट के अंदर भी सिल्वर में।
तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है सिल्वर का। पूरी वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया आप उसको एक समराइज कर लेते हैं। तो गोल्ड जो ज्यादातर लोग लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हैं, और गोल्ड में टोटल सप्लाई की जो 85% डिमांड आती है तो वो ज्वेलरी, सेंट्रल बैंक्स एंड इन्वेस्टर से आती है, एंड बाकी की जो 10 से 15% डिमांड आती है वो इंडस्ट्रियल डिमांड से आती है। तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। तो मार्केट में जब कोई क्रैश आया हो या बड़े बड़े वॉर की सिचुएशन हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन का खतरा हो तो तब इन्वेस्टर्स जो है वो गोल्ड की तरफ जाते हैं। सिल्वर यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, बैटरीज में, 5G एक्सपेंशन में और सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स में, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में सिल्वर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। बेसिकली जितनी भी डिमांड आ रही है इंडस्ट्रियल यूज से तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जितना फ्यूचर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतनी ही सिल्वर की डिमांड भी आगे बढ़ रही है। एंड बाकी की जितनी भी 45% की डिमांड है वो इन्वेस्टर डिमांड से आती है। तो उसमें लोग सिल्वर को एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव मानते हैं गोल्ड के कंपैरिजन में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड जिसमें इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पता है कि सिल्वर में काफी हायर अपसाइड का पोटेंशियल है, जिसकी वजह से सिल्वर का भी प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को भी एक और सिंपल वे में कर दूं तो गोल्ड जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड किंग है, तो बना बनाया एक राजा है, और सिल्वर जो है वो एक राइजिंग कंटेंडर है। गोल्ड एक सेफ एसेट है और सिल्वर एक ग्रोथ एसेट है। और जैसे जैसे दुनिया टाइम के साथ ग्रीन क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है तो वहीं पे सिल्वर के चमकने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।